नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आज हम लोग उस दौर को वापस दोहराना चाहते हैं जहां पे हमारी माता बहनें शादी के बाद अपनी सुंदरता को खो बैठती हैं। शायद वो समझ जाती है कि अब मेरा लाइफस्टाइल यही हो गया, अब मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना, जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। पति की सेवा करना है, बच्चों का देखभाल करना है, बस। यानी कि वो कंप्लीट अपना डिवोशन, अपना इमोशन, अपना एनर्जी और अपना सब कुछ जो है अपने परिवार पे लगा देती है। वो अपने आप को भूल जाती है। वो एक खूबसूरत औरत थी, लड़की थी, हैंडसम थी, दिमाग की तेज थी, सब कुछ थी, लेकिन वो सारा चीज वाइंड अप हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों माता बहन ये भूल जाती है कि इसके अलावा भी लाइफस्टाइल है, आगे देख सकते हैं, सोच सकते हैं, बढ़ सकते हैं। मैं इसी पे चर्चा और परिचर्चा भी करूंगा और हमारे बीच में एक खूबसूरत महिला है जो इस बात की गवाह है और आपको ये बताना चाहती है, कुछ समझाना भी चाहती है और समाज को खूबसूरत और ऊपर उठाना चाहती है विथ कॉन्फिडेंस के साथ। शायद मैं अंकिता बनर्जी से आपकी मुलाकात करा रहा हूं और इनसे परिचय, ये खुद अपना परिचय देंगे, ऐसी ये परिचय की मोहताज नहीं है। तो अंकिता जी, हमारी माता बहन, हमारे दर्शक को बताइए कि आपका जो आइडियाज है, आप जो बढ़ाना चाह रही हैं समाज को, वो क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम अंकिता बनर्जी है और मैं वीजी पैजेंट सिटी धनबाद की यहाँ की डायरेक्टर हूँ और मैं मिस एंड मिसेस इंडिया में भी सेकंड रनर अप बन चुकी हूँ 2025 में। उसके साथ ही मैं मिस फोटोजेनिक इंटरनेशनल भी बन चुकी हूँ लास्ट ईयर ही। और फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा, अचानक से नहीं, मैं बोलूँगी कि अचानक से नहीं, लेकिन ये मेरा एक सपना है कि हर लड़की, हर लेडी, मेरी माँ की उम्र की ही वो क्यों ना हो, चाहे वो 60 इयर्स की हो, 70 इयर्स की हो, कहीं ना कहीं उनका सपना जो है ना वो खो जाता है कहीं पे। तो वही सपना को रिवाइव करने के लिए हमने ये सिटी लेवल पे ये पैजेंट रखा है ताकि लेडीज़ अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी पर्सनालिटी, अपना कम्युनिकेशन, अपना प्रेजेंस के ऊपर काम कर सके और बहुत आगे जा सके। आपने अभी कुछ देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने कहा था कि इसमें कोई भी लेडीज भाग ले सकती है, इवन की वो वीडियो ही क्यों ना हो। है तो ये कैटेगरीज क्या है, जैसे कि आप जो ये कंपटीशन करा रही हैं, इसके पीछे क्या है? मतलब जो मिस है वो मिस के साथ रहेगा या मिस्ट्रेस है या मिस्ट्रेस के साथ है, क्या है इसका थोड़ा डिटेल्स बताएं आप। हमारे यहाँ पे दो कैटेगरीज है, एक मिस एंड मिसेस कैटेगरी। मिस कैटेगरी में जैसे अनमैरिड हुआ, डाइवोर्स्ड हुआ, सिंगल हुआ या फिर अनमैरिड भी आ सकती है। और मिसेस कैटेगरी जो मैरिड है वो भाग ले सकती है। एज बैरियर ऐसा कुछ नहीं? 21 प्लस और एंड तो हमारा 60 इयर्स है, लेकिन बहुत सारे जगह पे हम ऑडिशंस भी लेते हैं तो 66 इयर्स की भी लेडीज बोलती है कि मेरे को भी पार्टिसिपेट करना है, मेरा रिटायरमेंट हो गया है लेकिन मेरे को ना करना है कुछ, मेरे को फिल्म में जाना है, मेरे को सीरियल्स में जाना है, मेरे को कुछ करना है। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए खुद का पोटेंशियल जानने का। तो हम ऐसे भी केसेस में लेडीज को हम मौका देते हैं। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए कि अक्सर देखा गया है जो भी लेडीज या जेंट्स आफ्टर रिटायरमेंट लगता है कि उनका लाइफ डेड हो गया है, वो समझ जाती है कि अब मेरा काम खत्म हो गया है इस दुनिया से, और वो अपने आप को वाइंड अप करने के चक्कर में रहती है। आखिर इतना डिप्रेशन में वो क्यों चली जाती है या चला जाता है कोई भी? अभी मैं सच आपको बताऊं तो ऐसा है कि खाली रिटायरमेंट वाली नहीं, जो लेडीज जैसे उनका शादी होता है या बच्चे हो जाते हैं, उनको वो कॉन्फिडेंस या स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता है। क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ एज, नॉट बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्शन, नॉट बिकॉज ऑफ, बट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस की वजह से वो पीछे आ जाती है और यही कॉन्फिडेंस को हमें आगे बढ़ाना है, इनको और कॉन्फिडेंट बनाना है ताकि वो कुछ कर पाए, वो और मतलब अच्छा बड़ा सोच पाए। एक समस्या है
समस्या ये है कि कुछ लेडी चाहती हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो परिवेश है, उनकी जो सहेली हैं, उनके जो घर वाले हैं, शायद उनको वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उस तरह की जो कैटेगरी, उस तरह की जो लेडीज है, उनके लिए आप क्या प्लान करें कि वो आए आपकी फील्ड में ज्वाइन करें और आगे बढ़ें? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि जब हम फर्स्ट स्टेप हमारा होता है खुद पे लेने का, जब हम ये सोचते हैं कि हमें ऑडिशन पे जाता है, ये हमारा पहला कदम होता है। तो ये पहला कदम तो आपको लेना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और यही जो आपके अंदर कमियां है कि हम अपना डिसीजन नहीं लेते हैं, हम दूसरे को डिपेंड करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बोलूँगी कि जो लेडीज़ फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है वो भी ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके फाइनेंसेस उनके हस्बैंड या उनके घर में कोई और कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज़ से आपको बाहर आना है। यही हमारा बोलने का है कि आप आगे आइए और आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कॉन्फिडेंस लेवल को जगाने के लिए आपको पहले खुद पे भरोसा करना होगा। एक कदम तो बढ़ाना ही होगा, और एक कदम बढ़ने की या बढ़ाने के बाद आप मैडम से डायरेक्ट मिल सकती हैं, उनके साथ जुड़ सकती हैं। हो सकता है कि आप अभी धनबाद के लिए आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हैं, उसके बाद स्टेट, उसके बाद नेशनल, फिर इंटरनेशनल, यानी कि प्लेटफॉर्म और भी है, रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन बस एक कदम बढ़ाने की देर है। क्योंकि जब इंसान चांद पे जब पहला कदम रखा तो कभी सोचा नहीं था कि मैं वहां तक जा पाऊंगा, लेकिन कोशिशें की। कोशिश आपको भी करना चाहिए। मैडम, जाते जाते आप जो हमारी जो ब्यूटी दादी है, माँ है, बहन है, आंटी है, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं और इस कॉन्टेस्ट के बारे में क्या बताना चाहती हैं? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले हमारी दादी या माँ जो सोचती थी, या उन्होंने जो अपना एक लाइफ लीड किया है, क्या आप भी चाहते हैं कि वही लाइफ आप दोबारा रिपीट करें? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है आपको ये बोले कि अच्छा, उनका भी तो रूटीन वर्क ही था, उन्होंने क्या ऐसा ही एक्स्ट्रा किया? तो आप ये चीज़ का मौका का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि मौका बार बार नहीं आएगा। तो आप इस मौका का फायदा उठाइए और आगे आइए और कुछ करके दिखाइए। शायद एक कमी रह गई है, आप सिर्फ लेडीज के ऊपर ही कंसंट्रेट हुए हैं, जेंट्स के लिए क्या है? मेरा ये पर्सनल मानना है कि आज के डेट में जेंट्स, बॉयज, मेन जो भी है, ये भी बहुत डिपेंडेंट है। हमेशा डिपेंड करता है कि हमारा फैमिली किस टाइप का है। तो मे बी उन्हें बॉयज़ का भी कॉन्फिडेंस का अभाव है, मैं बोल सकती हूँ। तो हम सोच सकते हैं बाद में इसके बारे में कि हम मेन के लिए क्या ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो माता बहन से रिक्वेस्ट है कि अब समय है और आपके सामने प्लेटफॉर्म भी है, बस एक मन बनाने की बात है, एक कदम बढ़ाने की बात है, और आप अपनी नई दुनिया देख सकते हैं। वो नई दुनिया आपके लिए इंतजार में बैठी है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।